कंप्लीटली इमिसिबल। तो ये आ गया आपका इमिसिबल। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं हम कि जो मिसिबल होते हैं उनमें आगे जाके दो नई कैटेगरी बनेंगी, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये दोनों सॉल्यूशन मिसिबल कैटेगरीज में सब कैटेगरी बन के आते हैं। हम इसकी चर्चा बाद में डिटेल में करेंगे। सबसे पहले लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं, उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल एंड इमिसिबल एट ऑल। कंप्लीटली मिसिबल मींस जो दोनों लिक्विड सॉल्यूशन आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं, ठीक है। पार्शियली, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 20 ml में से 8 ml ही डिसॉल्व हो पाया, पार्शियली मिसिबल। नॉट एट ऑल सॉल्युबिलिटीज देयर, इमिसिबल है, दोनों लिक्विड नहीं डिसॉल्व हो पा रहे हैं। ऑयल में वाटर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिसॉल्युबिलिटी मिलेगी नहीं आपको। इज दैट क्लियर? इस टॉपिक को मुझे अच्छे से समझाने के लिए आपको तीन फोर्सेस का याद रखना बहुत जरूरी है। मान लो लिक्विड का एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट है बी, तो दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। सॉल्यूट के बीच में फोर्स होगी, सॉल्वेंट के बीच में फोर्स होगी, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब इंटरेक्शन से सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में एक इंटरेक्टिव फोर्स होगी। ए जो लिक्विड एक सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट पार्टिकल आपस में इंटरेक्टेड है ना, तभी तो वो एक पार्ट बन के आए। सॉल्वेंट, उसके पार्टिकल के बीच में आपस में इंटरेक्शन है बी। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, अगर ये कंप्लीटली मिसिबल होगा तो मिसिबल होने के लिए दो चीजें होती हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ए बी का बॉन्ड ब्रेक करना है, ए का बॉन्ड ब्रेक करके ए और ए को अलग कर लेना है, बी का बॉन्ड ब्रेक करके बी और बी को अलग करना है। एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके लिए आपको इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई एम वेरी सॉरी, फ्लो में थोड़ा सा हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपको हीट देना पड़ेगा सिस्टम को टू ब्रेक द बॉन्ड्स। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, सॉरी। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। जब दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ए और बी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, न्यू फोर्स डेवलप हो जाएगी ए बी, विच इज कॉल्ड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। मेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए आपको एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली इस सेक्शन में चलेंगे, विच इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डेप्थ। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज एन स्पेशल केस। राउल्ट्स लॉ इज एन स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने जो लॉ बनाया था उसी को इसने ऑब्जर्व किया बाय चेंजिंग द कंपोनेंट्स। हेनरीज ने उस लॉ को फ्रेम करता गैसेस इन गैसेस के लिए, राउल्ट्स ने उसी को ट्राई किया लिक्विड्स इन लिक्विड्स के लिए। तो उसी का एक स्पेशल केस राउल्ट्स लॉ को बोला जाता है, ठीक है। इसमें राउल्ट्स लॉ ने बिल्कुल सेम वही प्रिंसिपल आपको बताया कि द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर of a component which is volatile in nature is directly proportional to its mole fraction। मतलब दो लिक्विड आपने मिक्स किए हुए हैं, उन दोनों लिक्विड में से हो सकता है दोनों वोलेटाइल हो या कोई एक वोलेटाइल होगा। तो जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन इवोपरेट इजिली एट इवन रूम टेम्परेचर, सो जब वो इवोपरेट होते हैं तो वेपर्स बनाते हैं। इस सिस्टम को अगर आप एक क्लोज सिस्टम में लेते हैं, अगर इस सिस्टम को आप एक क्लोज कंटेनर में लेते हैं,
तो जब ये वेपर्स ऊपर जाते हैं, मैं इसको डायग्राम से आपको क्लियर करता हूं। आपको पहले तो क्लोज सिस्टम में लेना पड़ेगा, नहीं तो वेपर्स जो भी बनेंगे वो सब उड़ते हुए चले जाएंगे। तो देखो ये वेपर्स बनते जा रहे हैं। इवोपरेशन इज सरफेस फेनोमेनन, तो सरफेस के मॉलिक्यूल सबसे पहले वेपर्स बन जाते हैं। वेपर्स बनेंगे तो गैसेस हो गई। गैसेस काफी हाई कोलिजन करती हैं वॉल के साथ और एक प्रेशर जनरेट करती हैं और अपनी एनर्जी को लूज कर देती हैं। तो वो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करा देता है कंडेंसेशन। जैसे ही वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन आपस में कई बार इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, एट दैट पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और दैट कंपोनेंट। तो वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर कहें या वेपर प्रेशर, दोनों एक ही चीज है यहां पर, वो मैंने आपको समझाया। वेपर प्रेशर मींस व्हाट। अब यहां पर जो कंपोनेंट आएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए, वो आएगा PA0। यहां पर थोड़ी सी नॉलेज आपकी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की यूज हो जाएगी जब दो गैसेस को आपस में डिफ्यूज किया जाता है ना। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए तो एक गैस ही बन गए हैं, और जब दो गैस आपस में डिफ्यूज होंगी तो दे जनरेट देयर पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन, जो कि PA है। तो PA0 क्या है? अब ये दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, दोनों के वेपर्स ऊपर हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं आपस में, एक दूसरे का प्रेशर कम कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक कंपोनेंट के वेपर को किसी एक सेपरेट कंटेनर में अलग से रख दिया जाए, इन दैट केस इंडिविजुअली जो अपना प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड PA0 और P0A, उसका पार्शियल प्रेशर व्हेन ही वाज अलोन। सिमिलरली हम PB की बात करते हैं तो हम PB में देखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, PB0XB। जब उसको अकेले रखेंगे टोटल प्रेशर वी नो दैट PA प्लस PB होता है, तो आप इन दोनों को वहां पर ऐड कर देंगे तो आपको टोटल प्रेशर और टोटल वाटर वेपर प्रेशर जो मिला है उस सॉल्यूशन का, लिक्विड एंड लिक्विड का, वो आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम राउल्ट्स लॉ के बाद अपनी बातें आइडियल नॉन आइडियल से फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल, वो फ्लो चार्ट में दोबारा से यहां बना लेता हूं। इसी फ्लो चार्ट का कॉपी है, बस मैं लास्ट वाली टर्म दोबारा से यहां बना रहा हूं। आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। दे आर वेरी गुड, दे ओबेज द रूल, ओबेज राउल्ट्स लॉ। और अगर राउल्ट उनका टीचर रहा होगा तो बड़ा खुश रहा होगा कि बच्चे मेरा लॉ फॉलो कर रहे हैं। नॉन आइडियल डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, शरारती बच्चे हैं ये, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये ज्यादा कहना नहीं मानते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दैट सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ अभी अभी हमने किया पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। अगर आप राउल्ट लॉ को ओबे कर रहे हैं तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे कि जब दो लिक्विड का मिक्सचर किया जाएगा तो उनमें डेल H ऑफ मिक्सर मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। जितनी हीट आपने एब्जॉर्ब की होगी उतनी हीट आपने रिलीज कर देंगे, तो ओवरऑल नो हीट गेन और लॉस। एंथैल्पी चेंज इज जीरो, कहीं पे भी नाइदर द हीट इवॉल्व नॉर द हीट एब्जॉर्ब्ड। आइडियली इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं होगा। दो लिक्विड आपस में मिला दिए, उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हुआ। कितनी अजीब बात है, आपको सोच के थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा। ऐसा कई बार हमें स्पेस का जो फंडा हमने 10th में किया होगा एक एक्टिविटी के रूप में आप लोगों ने, उसमें कई बार एक सॉल्यूट पार्टिकल दूसरे की स्पेसेस में चले जाते हैं जिसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती है। बाकी काफी डिटेल का टॉपिक है, हमारे सिलेबस के स्कोप से इतना हमें सीखने में सही है। तो ना तो
हीट इवॉल्व हो रही है, ना हीट गेन हो रही है, ना लॉस हो रही है, ना वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ना डिक्रीज हो रही है. दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है. आइडियल सॉल्यूशन में आपको जो एक चीज याद रखनी है कि ए का इंट्रैक्शन इज सेम एज बी का इंट्रैक्शन इज सेम एज ए बी का इंट्रैक्शन. इसमें तीनों इंट्रैक्शन सेम होते हैं आइडियली. आइडियल में तीनों जो इंट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो तीनों सेम होती हैं. इज दैट क्लियर? लेकिन जो नॉन आइडियल होते हैं उनमें दो टाइप के फीचर आ जाते हैं. पहला, विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. दूसरा, विच शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. सिंस वी नो दैट नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगर राउल्स लॉ बोल रहा है कि भाई इस सॉल्यूशन का, लिक्विड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना आएगा, तो वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता है. हमारे केस में आप जो बोल रहे हो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए, या तो उससे ज्यादा आएगा, मैं बोलूंगा पॉजिटिव डेविएशन है, या उससे कम आएगा तो बोलूंगा नेगेटिव, क्योंकि उतना नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि नॉन आइडियल डज नॉट ओबे राउल्स लॉ. तो अगर मेरा पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर जो मैं राउल्स लॉ से निकाल रहा हूं, अगर वो ग्रेटर आया जितना वो बोल रहा है उससे, तो इसको आते हैं कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है भाई. ये अगर ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि जो ए और बी का इंट्रैक्शन है वो कहीं ज्यादा है ए बी के इंट्रैक्शन से. इसमें ए और ए का इंट्रैक्शन, बी का इंट्रैक्शन उसके ए बी के इंट्रैक्शन से बहुत ज्यादा है. मतलब जो दो लिक्विड सॉल्यूशन, आप दो लिक्विड कंपोनेंट जो आपने डाले हुए हैं वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं आपस में, तो वो फ्री है, तो वो ज्यादा वेपर्स बना रहे हैं. ज्यादा वेपर बना रहे हैं तो जो रीडिंग राउल्स लॉ ने लिया था कंप्लीटली सॉल्युबल मान के, उससे ज्यादा रीडिंग आ रही है उनकी वेपर प्रेशर की. सो दे कम इन दिस कैटेगरी पॉजिटिव डिविएशन, उससे ज्यादा वैल्यू शो करने वाले. इज दैट क्लियर? फिर आते हैं नेगेटिव डेविएशन पे. नेगेटिव डेविएशन में जो पार्शियल और वेपर प्रेशर आप मेजर करोगे वो लेस होगा, और यहां पर ए और बी इंट्रैक्शन से ज्यादा होगा ए बी इंट्रैक्शन. इसमें ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे ये सब्सटेंसेस. तो हम जो पॉजिटिव डेविएशन में देख रहे थे, तो आप देखेंगे इसमें डेल एच ऑफ मिक्सिंग जो आता है आपका वो ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव डेविएशन एंडोथर्मिक होते हैं. और इसमें डेल वी मिक्सर की जो मिक्सर बनेगा आपका वो भी ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. जस्ट रिवर्स हैपन्स इन नेगेटिव डेविएशन, इट विल बिकम एक्सोथर्मिक लेस देन 0. ये बन जाता है एक्सो, और इसमें ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर भी डिक्रीज हो जाती है. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन केमिस्ट्री फॉर IIT जी मेन एंड एडवांस, नीट एंड बोर्ड्स के लिए. बट हमेशा जो मैं हर बार आपसे कहता हूं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए, अपनी वीकनेसेस को पहचानिए. भले ही आप वो वीकनेसेस किसी और को ना बताएं, आप जरूर पहचानें, उन पे वर्क करें. डेली बेसिस पे अपने को 1 to 10 की स्केल में देखें कि आपका धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं. हर फिंगर डिफरेंट होती है, लेकिन हर फिंगर की स्ट्रेंथ अपनी होती है, यूनिक होती है. तो कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा टाइम लगता है. नॉट टू वरी. एंड जब आप पहुंचेंगे तो आप अगर इस तरह से एक डिसिप्लिन में प्रोसेस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. ठीक है? लेकिन अपने आप से अपनी कैपेबिलिटी कभी ना छुपाएं. हमेशा 1 to 10 की स्केल में डेली अपने आप को मेजर करते रहें कि आज मैंने कितना इंक्रीज किया, आज मैंने क्या नई चीज सीखी.
टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल ज़रूर करें, क्वेश्चन ज़रूर करें। थैंक यू। आप लोग पूरे तरीके से पढ़ाई को डिवोटेड हो जाएं। थैंक यू।